नमस्कार फ्रेंड्स। हम वाक्य विचार पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारा है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। इसके पहले हमने वाक्य विचार में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य के भेद का वीडियो डाल दिया है, तो आप अतिशय अकेडमी पे सर्च करके उनको देख सकते हैं। जो आज का वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो वाच्य कहे जाते हैं और वाच्य में से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो ध्यान से देखें, पूरा देखें, कहीं भी स्किप नहीं करें। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। सबसे पहला है कर्तृवाच्य, फिर है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तो सबको हम एक एक को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं वाच्य होते क्या हैं। तो वाच्य होते हैं, वाच्य में क्रिया का अध्ययन किया जाता है। जो वाच्य होते हैं इसमें वाक्य में क्रिया को देखा जाता है कि क्रिया किस प्रकार की है। एक वचन है, बहुवचन है, अकर्मक है, सकर्मक है, किसके आधार पर क्रिया है। कर्ता के आधार पर है, कर्म के आधार पर है, लिंग के आधार पर है, वचन के आधार पर है। तो क्रिया का ही हम अध्ययन करते हैं और तय करते हैं कि किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाच्य है। तो क्रिया के अनुसार लिंग वचन का प्रभावित होना, वाच्य में क्या होता है, क्रिया के अनुसार लिंग और वचन प्रभावित होते हैं, अर्थात क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार है ये जाना जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कर्तृवाच्य को। कर्ता का लिंग वचन कर्ता के अनुसार या समान हो तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। किसके अनुसार होगा, यहाँ पे जो लिंग और वचन है, क्रिया को हमने देखा कि क्रिया किसके अनुसार है, क्रिया कौन से लिंग के अनुसार है, स्त्रीलिंग के अनुसार है या पुल्लिंग के अनुसार है, या एक वचन की क्रिया है या बहुवचन की क्रिया है। हम क्रिया का अध्ययन करेंगे और पहचानेंगे कि ये क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या दोनों के अनुसार है या दोनों के अनुसार ही नहीं है। इसी बात का अध्ययन करके हम पता लगाएंगे कि कौन सा वाच्य है। तो कर्तृवाच्य के लिए कहा गया है कि कर्ता का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो। जहाँ कर्ता के अनुसार होगा वह कर्तृवाच्य कहलाएगा। और जो क्रिया का लिंग और वचन है वो सदैव कर्ता के अनुसार होगा, यही हमें ध्यान रखना है। हम उदाहरण देखते हैं, राम विद्यालय जाता है, सीता खाना खाती है। ये साधारण वाक्य हैं, इसमें कर्ता प्रधान होता है। जो कर्ता होता है उसी के अनुसार क्रिया होती है। यहाँ राम शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन में है, तो क्रिया भी पुल्लिंग व एक वचन की ही होगी। इसी प्रकार से सीता खाना बनाती है। अब हमें ध्यान देना है कि जो कर्ता है वह यहाँ पुल्लिंग है, जबकि यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग है। अब यहाँ हमने देखा कि जो क्रिया थी वो पुल्लिंग कर्ता के अनुसार थी और यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग कर्ता के अनुसार होगी। यानी यहाँ जो सीता है वो खाना बनाती है। अगर इस जगह कोई पुल्लिंग होता तो खाना बनाता है आता। तो क्रिया का ही हमने अध्ययन किया कि किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। कर्ता का लिंग क्या है, उसी के अनुसार क्रिया है। आगे और उदाहरण देखते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है और दूसरा है मोहनी अखबार पढ़ती है। तो यहाँ हमने देखा कि कर्ता के लिंग अलग अलग है, मोहन पुल्लिंग में और मोहनी स्त्रीलिंग में, जबकि यहाँ वाक्य में कर्म भी है। लेकिन जो क्रिया है वो किसके अनुसार है यह हमें पहचान करनी है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, अखबार पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ जो कर्म है उसके अनुसार क्रिया नहीं होकर के कर्ता के अनुसार है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, जबकि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, तो कर्म के अनुसार क्रिया नहीं है, कर्ता के अनुसार है। और मोहनी अखबार पढ़ती है, अखबार पुल्लिंग है लेकिन मोहनी स्त्रीलिंग है, और क्रिया किसके अनुसार है, स्त्रीलिंग की क्रिया है तो मोहनी के अनुसार है।
तो यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया होने के कारण ये कर्तृवाच्य है। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य। क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो। यहाँ कर्मवाच्य है तो जो क्रिया का लिंग व वचन है वो कर्म के अनुसार होगा। और कर्तृवाच्य में भी हमने उदाहरण में समझाया कि कर्म के अनुसार क्रिया नहीं थी, इसलिए वो कर्तृवाच्य था। यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया होगी, इसलिए ये कर्मवाच्य कहलाएंगे। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि क्रिया सदैव सकर्मक होगी। सकर्मक से अर्थ है कि वाक्य में कर्म निश्चित रूप से होगा, ये हमें ध्यान रखना है। जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्म हो या नहीं हो, कर्ता अवश्य होगा और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जबकि कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होगा, चाहे कर्ता हो या नहीं हो, और जो क्रिया है वो भी कर्म के अनुसार ही होगी। वाक्य में जहाँ कर्म नहीं होता वह कर्मवाच्य नहीं होगा, चाहे कर्ता हो या नहीं हो। ये नोटिस रखने वाली बात है, आप इसको लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब हम उदाहरण देख रहे हैं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम पुल्लिंग एकवचन करता है, पुस्तक स्त्रीलिंग एकवचन कर्म है। ये कर्म है और ये करता है। अब हमें देखना क्या है कि क्रिया है वो किसके अनुसार है, पढ़ी जाती है। तो जो पढ़ी जाती है वो स्त्रीलिंग क्रिया दिखाई दे रही है। स्त्रीलिंग एकवचन की क्रिया है, यानी किसके अनुसार हुई, स्त्रीलिंग एकवचन कर्म के अनुसार क्रिया होने के कारण ये कर्मवाच्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ऊपर हमने देखा कि राम पुल्लिंग है और क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन की थी, यानी कर्ता के अनुसार नहीं थी। नीचे जो हमने उदाहरण लिया है वो स्त्रीलिंग एकवचन है, सीता। पुस्तक स्त्रीलिंग एकवचन ही है जो कि कर्म है। अब यहाँ देखना क्या है कि क्रिया किस प्रकार की है। क्रिया वही स्त्रीलिंग एकवचन कर्म के अनुसार है, इसलिए ये भी कर्मवाच्य है। कर्म के बदलते ही क्रिया बदल जाती है। कर्म के बदलते ही क्रिया बदल जाती है। वाक्य कर्म के अनुसार होने के कारण कर्मवाच्य कहलाएगा। यानी जो कर्म है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एकवचन है या बहुवचन है, इसी के अनुसार हमारी क्रिया होगी। तो जैसा कर्म होगा वैसी ही क्रिया होगी। अब हम देखते हैं भाववाच्य। क्रिया का लिंग वचन कर्ता व कर्म दोनों से मुक्त होता है, युक्त होता है, मुक्त नहीं युक्त होता है। अर्थात दोनों के अनुसार नहीं हो, यहाँ ये मुक्ति है, बाय मिस्टेक मैंने युक्त बोल दिया, मुक्ति होती है। यानी जो क्रिया का लिंग वचन है वो कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं होगा, अर्थात इससे मुक्त होगा, वही भाववाच्य होगा। अब इसमें जो नोटिस करने वाली बात है जिससे हम भाववाच्य पहचानेंगे, तो हमें ध्यान देना है, ये करण कारक विभक्ति से युक्त वाक्य होगा। इसमें से या के द्वारा वाक्य में होगा। दूसरी बात, भाववाचक वाक्य की क्रिया सदैव एक वचन में होगी। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो क्रिया होगी वो सदैव एक वचन में होगी। कर्ता और कर्म वाले जो वाक्य हैं उसमें बहुवचन की हो सकती है, लेकिन इसमें एक वचन की होगी। अगर बहुवचन की क्रिया आती है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य में से हो सकता है। और एक वचन के साथ साथ पुल्लिंग में वाक्य होगा और अन्य पुरुष में होगा। जो वाक्य की क्रिया है वो सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। ये हमें ध्यान रखना है और यही क्रिया का अध्ययन करना है। जब हम क्रिया का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जो भाववाच्य है उसमें सदैव एक वचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में क्रिया होगी। इसके अतिरिक्त जो तीसरी बात है, क्रिया सदैव अकर्मक होगी। हमने कर्मवाच्य में देखा कि क्रिया सदैव सकर्मक होगी, जबकि भाववाच्य है उसमें क्रिया सदैव अकर्मक होगी। उदाहरण देखते हैं, राम से पढ़ा नहीं जाता। राम से पढ़ा नहीं जाता। देखो यहाँ नकारात्मक
या सकारात्मक, दोनों ही प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि नकारात्मक है या सकारात्मक है, क्योंकि यहाँ भी अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं। जो नकारात्मक वाक्य हैं उन्हीं को ये समझ लिया जाता है कि यहाँ कर्म नहीं है, यह अकर्मक क्रिया है इसलिए भाववाच्य है। नहीं, जो वाक्य है वो सकर्मक भी हो सकारात्मक भी हो सकता है, सकर्मक नहीं सकारात्मक, यानी जो नहीं वाली बात है वो आए ये जरूरी नहीं है। जैसे कि उसने इसमें है सेकंड उदाहरण में, उससे लिखा जाता है यानी कार्य किया जाता है। यहाँ जो से शब्द है वो करण कारक है, जो कि भाववाच्य की पहचान है। करण कारक की विभक्ति है, भाववाच्य की यही पहचान है। राधा से खाया नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता। यहाँ मैंने दोनों ही प्रकार के उदाहरण इसीलिए लिए हैं ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हो कि अगर नकारात्मक वाक्य है जिसमें कि अकर्मक क्रिया है वही भाववाच्य है। नहीं, वाक्य सकारात्मक भी हो सकता है लेकिन उसमें कर्म नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो भाव गति दशा होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। जो प्राकृतिक रूप से व्यक्ति अपना सोना, चलना, दौड़ना ये सब करता है, ये अकर्मक में आते हैं। तो ये चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, जो इस तरह के वाक्य होते हैं या उससे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ये सब भाववाच्य हैं, चाहे सकारात्मक में हो चाहे नकारात्मक में हो। स्त्रीलिंग होने पर भी क्रिया सदैव पुल्लिंग में होगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ पुल्लिंग में है और यहाँ स्त्रीलिंग में है, लेकिन जो क्रिया है वह सदैव पुल्लिंग में होगी। सीता से चला नहीं जाता, ये भी पुल्लिंग की ही क्रिया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भाववाच्य होंगे उसमें सदैव क्रिया पुल्लिंग में होगी, चाहे कर्ता स्त्रीलिंग हो। बहुवचन की क्रिया आ जाने पर भाववाच्य नहीं होगा। जैसा कि ऊपर भी बताया गया कि भाववाच्य की जो क्रियाएं होगी वो सदैव एक वचन में होगी, अकर्मक में होगी और क्रिया सदैव पुल्लिंग होगी। इस बात को नोटिस रखना है कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि भाववाच्य है उसमें सदैव पुल्लिंग में क्रिया होगी, एक वचन में क्रिया होगी और क्रिया सदैव अकर्मक होगी। तो ये भाववाच्य है। और इसके अतिरिक्त भाववाच्य में क्या चीज़ें होगी, जैसा कि मैंने बताया नकारात्मक या सकारात्मक, यानी वाक्य में कार्य की समर्थता या असमर्थता दोनों ही भाव हो सकते हैं, वो भाववाच्य में आएगी। कर्ता को एक वचन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक सूचक हो सकता है, समूहवाचक सूचक हो सकता है, नकारात्मक वाक्य हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। वाक्य कैसे भी लिखो क्रिया सदैव पुल्लिंग में होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि क्रिया सदैव पुल्लिंग में होगी, चाहे वाक्य स्त्रीलिंग वाला हो या पुल्लिंग वाला हो। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से अर्थ है यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वाक्य समूह सूचक हो चाहे व्यक्ति सूचक हो, चाहे वाक्य नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, क्रिया सदैव पुल्लिंग में ही होगी। अगर क्रिया पुल्लिंग में है तो वह वाक्य भाववाचक है, भाववाच्य कहलाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि वह अकर्मक है। आगे हम देखते हैं, इसको एक बार ट्रिक से समझ लेते हैं। जो तीनों वाच्य हैं उन्हें हम ट्रिक से समझ लेते हैं। एक साथ लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं हमारे पास कम टाइम होता है, तो अगर हमने ये जो सारा अभी वीडियो है इसको अगर हमने पढ़ लिया है एक या दो बार, और परीक्षा में लास्ट टाइम हम इतना सारा एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो इनकी जो ट्रिक बनी हुई होती है शॉर्ट में समझाया हुआ होता है। अगर ये भी हमने अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो हम इससे भी परीक्षा में प्रश्न हल कर सकते हैं। तो एक एक को हम देखते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता प्लस विभक्ति रहित, यानी जो कर्ता है विभक्ति रहित होगा ज़्यादातर, और अगर कोई विभक्ति आती है तो वो ने आती है। दूसरा कर्मवाच्य है, तो इसमें कर्ता में से या के द्वारा हो सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि से और के द्वारा जो कर्ण विभक्ति है वो भाववाच्य में भी होगी, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी, जबकि भाववाच्य में कर्ता के साथ कर्ण विभक्ति के साथ अकर्मक क्रिया होगी, साथ में क्रिया सदैव पुल्लिंग में होगी। तो ये तीनों बातें हमें अवश्य ध्यान रखनी है, जिससे हम वाच्य वाला टॉपिक अच्छे से परीक्षा में प्रश्नों को वाच्य वाले टॉपिक में से हल कर सकें।
तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, ये हमारा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिसमें बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि, शब्द में, क्रिया वाक्य में और वर्ण में। तो इनको अगर आपने नहीं देखा है तो अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। धन्यवाद।